आज के इस टीएलएस ग्रुप के जूम मीटिंग पे। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, लेकिन आज इससे एक सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के लिए ऑलरेडी एक बैकअप लेना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था सर, मैं एक फोन लिया हुआ था और दूसरा फोन लिया हुआ था, यानी दो दो फोन लेने के बावजूद कभी कभी कुछ मुसीबतें ऐसी आ जाती हैं कि हमारी आवाज आप तक या हमारा सिस्टम आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी लोगों को आज की शुरुआत से ही एक सीख मिलती है कि आपको अपना बैकअप लेकर चलना है। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। कुछ ही मिनट में आप सभी लोगों के बीच में एक सीख हम सभी लोगों को सीखने का मौका मिल गया कि दोस्तों, कभी ऐसी हालात आ जाते हैं कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है या आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे समय यानी टाइम गुजरता चला जाता है। तो दोस्तों, आज सीखने को बहुत सारी चीजें प्यारी प्यारी मिलेगी आप लोगों के बीच। मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्यारी सी दुनिया में, इस प्यारी सी धरती पर, इस प्यारे से पर्यावरण पर, पृथ्वी पर जन्म देने का हम पर एक दया और कृपा की है। और साथ ही साथ हम उन सभी लोगों को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमारे जीवन में जुड़ करके हमारे जीवन को और उन्नति के मार्ग पे चलने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले अपने नमन करता हूं, अपने गुरु वंदन को करता हूं, गुरु को नमन करता हूं। और ठीक इस दुनिया में भटकते भटकते मैंने 35 कंपनियों में काम किया और काम करते करते न जाने किन जगहों पे भटकता रहा, लेकिन धन्य हो उस परमपिता परमेश्वर को। जब आप कहीं भटक जाते हैं और किसी मुसीबत में अटक जाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज करके आपको सहयोग देने का काम करते हैं। तो जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और हमें नए मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाया, मैं उन सभी गुरुवर को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज के टीएलएस ग्रुप को चलाने वाले संचालक ए के यादव सर को भी मैं नमन वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उनके गुरु आर डी पटेल सर को भी मैं नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ गुरु के गुरु महागुरु एम वी सिद्दीकी सर को भी मैं नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो हम लोगों के बीच आए हुए थे और बहुत सारी प्यारी प्यारी ज्ञान की बातें हम लोगों को दे करके गए। वास्तव में हम लोग धन्य हुए सर उनकी बातों से। उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि कब वो निगेटिव को क्यों कितनी जल्दी से दूर कर देते हैं। ये हम लोग आज कुछ उनकी बातों को लेकर के चर्चाएं करेंगे, आप लोगों के बीच उन बातों को रखेंगे। जैसा कि दोस्त, हमें भी पता था, कहीं से मैंने सीखा था कि च शब्द से शरीर में जितनी चीजों को बचाया जाए उतनी ही शरीर आपकी स्वस्थ और मजबूत और सुडौल रहती है। वो च शब्द होता है च। जैसे च से चाय हो गया, जैसे से चाट, चाउमीन, चाय, चिल्ला, चावल, चीनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये मैंने कहीं सीखा था। मैंने सर के सामने सिर्फ एक शब्द रखा, हमने कहा सर, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर च शब्द से बने हुए चीज को अपने शरीर से दूर रखेंगे तो हम बीमारियों से कहीं दूर रहेंगे। मैंने बहुत सारे शब्द गिना डाले, चाट, चाउमीन, चिल्ला, चाय, चीनी, चावल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो च से शुरू होती हैं। सर ने सिर्फ एक लाइन कही, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग दिखी, निगेटिव हटा कर, बहुत सारी निगेटिव चीजें थी, उन्होंने उसको हटा करके सिर्फ एक पॉजिटिव चीज बोली, संतोष जी, च से चना होता है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने दिल से नमन किया सर, वाकई में आपने प्लस पॉइंट को बताया कि च से चना होता है और मूंगफली से ज्यादा ताकतवर होता है। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि चने को बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग थोड़ा सा जितना हो सके उतना भिगोइए, रात में खूब अच्छे से धुल लीजिए, उसके पानी को पीजिए और चने को खाइए, शरीर को मजबूत बनाइए। और सबसे पहले नमन कीजिए कि हम जिस कंपनी में हैं वहां के प्रोडक्ट चने से बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही बेहद ही फायदेमंद है। जैसे कि सबसे शुरुआत होती है, मैंने चाय शब्द से सुना था कि चाय नुकसान करती है, लेकिन वाह रे, धन्यवाद, दिल से नमन कीजिए दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को, जिन्होंने चाय शब्द को हटा करके चाय को नुकसान होने से चाय के फायदे के बारे में बता दिया। ये एक ऐसी चाय है, दुनिया में कोई भी ऐसी चाय नहीं है जो मार्केट के डब्बे में लिख दे कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड के नाम भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सबके डिब्बे में आपको लिखा रहेगा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दुनिया का पहला एक ऐसी चाय है अपने पास, ऋषि गैनो टी, जिसके डब्बे में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि ये चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, इनके डब्बे में आपको लिखा जरूर मिल जाएगा कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो ऐसी कंपनियों के लिए दिल से नमन वंदन और अभिनंदन कीजिए दोस्तों। आप लोग अपने आप को खुश नसीब समझिए कि मैं तो 35 कंपनियों में भटकते भटकते तब मुझे डीएक्शन मिला। आप लोग खुश किस्मत वाले हैं कि आपको पहली बार में और दूसरी बार में डीएक्शन जैसी कंपनी मिली।
जैसी नहीं, सिर्फ डीएक्सन ही मिली सर, क्योंकि डीएक्सन जैसी कोई कंपनी ऐसी मार्केट में नहीं है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बेमिसाल है। यानी ये आठवां अजूबा कह लीजिए दोस्तों, नौवां अजूबा कह लीजिए दोस्तों, एक ऐसा अजूबा कह लीजिए जो दुनिया में अब तक नहीं बना है और आगे भी नहीं बन पाएगा। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें उनके पास होंगी जरूर, लेकिन वो बहुत सारे कीमती प्रोडक्ट उनके पास नहीं होंगे। इसकी कीमत बहुत ही कम है दोस्तों, 285 रुपए का ये एमआरपी नहीं है, टीपी रेट है, लेकिन एमआरपी कहा जाए तो 345 रुपए का ये मंजन किसी नॉर्मल इंसान को बताइए तो बोलेगा सर बहुत महंगा है, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन किसी ऐसे इंसान को बताइए जिसको इसकी जरूरत हो, वो इसका दोगुना पैसा आपको देगा। जैसा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने सुना था, ये मंजन 500 रुपए के ऊपर भी बिका था। सॉरी दोस्तों, ये बेचने का रेट ईमानदारी से उससे ज्यादा का नहीं है, लेकिन जिससे मंगवाएंगे, जिससे दिलाएंगे, वो कहीं दूर से ले आके आपके पास पहुंचाएगा, तो हो सकता है शायद थोड़े से कुछ रकम आपसे ले लिए हो। हालांकि जितने भी डिएक्शन वाले लोग हैं, इससे ऊपर की कीमत कभी नहीं लिए हैं, आज तक मैंने नहीं सुना है दोस्तों, और आप भी नहीं सुनेंगे। तो हम सब लोग खुशकिस्मत वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर लिया हैं दोस्तों। आप लोगों से एक्चुअली कहीं एक ऐसा रिलेशन बन गया है, कहीं एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि बातों करते करते कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि हम किस टॉपिक पे बात करना था हमें, और हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों की चाहत है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, एक छोटे से भाई के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और सबसे खास बात यह है कि मैं कहीं किसी से कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ, और सीखने के बाद किसी को कुछ सिखाने का एक प्रयास करता हूँ। इस प्रयास में हमें सफलता कितनी मिलती है वो हम अपने चलते हैं अपने कर्तव्यों के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर का बिलीफ सिस्टम कितना अच्छा से काम करता है। तो चलते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी, इसको आप लोगों ने सुनी होगी कई बार, लेकिन वास्तव में जितनी बार इसको सुनेंगे एक नया मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। तो दोस्तों, एक गांव की कहानी है। एक गांव में कुछ लोग रहते थे। वो गांव बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा गांव था, और उसमें दो बच्चे थे। पूरे गांव में नहीं, एक घर में दो बच्चे थे, और वो बच्चे थोड़े चंचल थे। एक बच्चा 10 साल का था और एक बच्चा महज सिर्फ 7 साल का था। तो 7 और 10 यानी 3 साल के अंदर थे। आज की कहानी में बहुत सारी तीन आपको मिलेंगे दोस्तों, और इस तीन का अर्थ भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, तो सुनने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो ये 7 और 10 साल के बच्चे दोनों आपस में खेल रहे थे, और खेलते ही खेलते बाग में चले गए, और बाग में बहुत सारा आनंद लिया उन्होंने। बहुत सारे आम खाए, जो पौधे उनके नानी नाना ने, आजी बाबा ने, दादा ने, उनके पूर्वज ने लगाए हुए थे, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई काम की शुरुआत अगर आप लंबे समय तक के लिए करते हैं, तो उसकी फल, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू आपके जनरेशन टू जनरेशन तक होती है। तो दोस्तों, हम सभी लोग डीएक्शन में आकर के, डीएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म पे, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में आकर के अपने आप को धन्य भाग माने, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला चलने वाला सिस्टम है। ये वो आम का वट वृक्ष है जिसके छांव में लोग अपने धूप से जलती हुई शरीर को छांव दे सकते हैं, और अपने भूख को एक मीठा सा फल दे सकते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कहते हैं आम को दूध के साथ मिला के खाने से सेहत में बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। तो दोस्तों, आम का सीजन भरपूर आ गया है। आप सभी लोग अच्छे आम के फलों को लेकर के दूध के साथ सेवन करें, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी के पास। सबसे पहले कहानी को सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मेन हमारे आगे का उद्देश्य है। तो वो बच्चे आम उम खा करके खेलते खेलते जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने, घर जाने के रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। तो अचानक उन्होंने कुछ सूझा और समझा, सोचा कि इस कुएं में पानी कितना है। वो देखना शुरू किए थे कि बड़ा बच्चा यानी 10 साल का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। अब बड़ा बच्चा 10 साल का कुएं में गिरने के बाद वो कुएं से आवाज लगा रहा है, और छोटा बच्चा जो 7 साल का था वो बाहर से बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो बचाओ, यही कह पा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और कोशिश कर रहा है कि उसे निकालने के लिए आवाज को जितनी बुलंद कर सके उस बुलंद आवाज में चिल्लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन गांव से बाग के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए बीच में वो कुआं था, ये आवाज ना तो गांव तक पहुंच पा रही थी और ना बाग में पहुंच पा रही थी। बच्चा बेहद परेशान हो चुका था, और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे का बच्चा जो पानी में था वो बार बार आवाज लगा रहा था। इसलिए वो बच्चा कहीं दूर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई को खोने का डर लग रहा था, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था और कुएं में पानी भरा हुआ था। बच्चे ने इधर उधर देखा और कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो बगल में देखा एक बाल्टी पड़ी हुई थी और उसमें रस्सी बंधी हुई थी। बच्चे का माइंड कहाँ से चला, कितना चला, मुझे नहीं पता, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने जैसे मानिए उसके दिमाग की अंदरूनी शक्ति को खोल दिया हो, जो ढक्कन बंद था वो खोल दिया हो। उसने तुरंत बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को नीचे फेंका। धीरे धीरे रस्सी नीचे जाती गई, और जो 10 साल का पानी में गिरा हुआ बच्चा था वो उस बाल्टी के सहारे पकड़ के उसी पे लटका हुआ था। एक 7 साल का छोटा बच्चा जो एक बाल्टी को उठा के नीचे नहीं डाल सकता था, उसने कुएं में डाला और बच्चे को खींचने का प्रयास किया। जैसे जैसे रस्सी खिंचती गई बच्चा ऊपर आता गया, जैसे जैसे रस्सी खिंचती गई वैसे वैसे बच्चा ऊपर आता गया। और एक समय, कुछ ही समय के बाद एक समय ऐसा आया कि उस 7 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से खींच करके बाहर निकाल लाया। जैसे ही ये दोनों बच्चे आपस में मिले, मानो दुनिया की सारी खुशियां इनको मिल गई हों। एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को आशीर्वाद दिए, और फिर झूम करके
एक डर बना हुआ था उनके शरीर में कि घर जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, घर वालों को हम क्या बताएंगे, हमें डांट भी पड़ेगी, हमें मार भी पड़ेगी। तो पहले सोचा उन्होंने कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके घर में एक सीख मिली हुई थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मम्मा की ये बातें सुन करके झूठ ना बोलने की जो एक कहानी उन्होंने सुनी थी, जो मन में आई हुई थी, जो दिमाग में आई हुई थी, उन्होंने उसका अपना पूरा परिचय देते हुए ये बातें जाकर के अपने घर में बताई कि मम्मा हम लोग खेलते खेलते कुएं में गिर गए थे, और फिर ऐसे भैया गिर गए थे, मैंने उनको ऐसे ऐसे निकाला। तो घर के जितने लोग थे उनका यकीन नहीं मान रहे थे, क्योंकि 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे खींच सकता है। जी हाँ दोस्तों, 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे खींच सकता है। एक बिलीफ सिस्टम, उनके अंदर जो शक्ति आई, जो ताकत आई, वो उनके दिमाग की ताकत थी दोस्तों, वो उनके माइंड की ताकत थी दोस्तों। ये बिलीफ सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके माइंड में आ जाए न जाने कहां से कहां पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग अपने माइंड के ढक्कन को खोलने का प्रयास कीजिए, मैं भी खोलने का प्रयास करता हूँ। ये खुलता कैसे है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे जानने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सबसे आसान तरीका है, आप प्रकृति के ऊपर निर्भर होइए थोड़ा सा। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के ऊपर निर्भर होइए। आपके पास घड़ी है, हम टाइम देख करके अपने समय को रख सकते हैं, हम टाइम देख करके सुबह उठ सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, प्राकृतिक ने ऐसा कौन सा टाइम बनाया है जो मुर्गा सुबह की समय बोलता है। उसके पास कोई घड़ी, कोई अलार्म नहीं है, लेकिन वो उसी टाइम पे बोलता है जब सुबह होती है। कोयल उसी समय बोलती है जिस समय उसे बोलना है, वो हर समय नहीं बोलती है। तो ऐसे प्राकृतिक के बहुत सारे इशारे होते हैं, उस इशारों को समझने का प्रयास कीजिए। ये प्राकृतिक आपसे सब कुछ करा सकती है दोस्तों, सब कुछ करा सकती है, और सब कुछ आपको ला के दे सकती है दोस्तों। तो प्राकृतिक के साथ जुड़िए। हम खुशनसीब हैं जो हमारे प्रोडक्ट प्राकृतिक से मिलकर बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमारे प्रोडक्ट प्राकृतिक से मिलकर बने हुए हैं। आप दिल से नमन कीजिए गैनोडर्मा को, जो कि नेचुरल प्राकृतिक से बना हुआ है, प्राकृतिक ने ही उसको उगाया हुआ है। क्यों उगाया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई है। तो ऊपर परम पिता परमेश्वर ने जब देखा कि चारों तरफ हो गया लोचा ही लोचा, तब जाके उन्होंने गैनोडर्मा के बारे में सोचा। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ लोगों के पास इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं, लोगों के टिकट कटने शुरू हो गए हैं, लोग ऊपर जाना शुरू कर दिए थे। लोग सोचते थे कि कितनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने सोचा कि इतनी प्यारी सी धरती मैंने बनाया, इतना प्यारा सा वातावरण मैंने बनाया, आज लोग वहां को छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं, और डेली आ रहे हैं, कितने सारे आ रहे हैं। ये आखिर लोचा है क्या। तो सचमुच परमपिता परमेश्वर ने सोचा, जब चारों तरफ हो गया लोचा ही लोचा, तो उन्होंने गैनोडर्मा को धरती पर भेजा। आज हम सभी लोग गैनोडर्मा से जितनी भी बीमारियों को दूर कर ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी बीमारियों को दूर कर दे रहे हैं। प्राकृतिक में ऐसी और कोई भी जड़ी बूटियां नहीं है जो आपके शरीर को इतनी ज्यादा रोग मुक्त कर दे। अभी तक धरती पे कोई ऐसी जड़ी बूटियां नहीं बनी है। तो हम सभी लोग अपने आप को धन्य भाग माने कि हम सभी लोगों को ऐसी जड़ी बूटियों के दर्शन हुए हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हम लोगों के किस्मत को जगाने का प्रयास कर रही हैं, और हम लोग न जाने कहाँ पे सो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमें चलते हैं माइंड के ढक्कन को खोलने के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि अंगूर के गुच्छे को देखिए, मार्केट में चले जाइए, उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन सेम वही अंगूर, उसी से टूटे हुए अंगूर उसी के बगल में रखे हुए होंगे, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी, या यूं कहिए थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कम होगी। इसे सीखने को मिलती है, अगर हम गुच्छे में रहेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, हमारी कीमत होगी, और हम ऊंचे दामों में बिकेंगे। तो दोस्त, हम उस छल्ले को कैसे बना के रखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोगों के शहर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में डिएक्शन की एक प्यारी सी सुंदर सी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए आप जितने गुच्छे में अंगूर लगा सकते हैं, उतनी ज्यादा आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। जी हाँ, बढ़ती चली जाएगी। जितना बड़ा गुच्छा होगा, उतनी ज्यादा उसकी कीमत होगी, उतनी ज्यादा उसका वजन होगा, और उतने ऊंचे उद्यमा लोग उसको कैचअप करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोगों के गुरु आर डी पटेल सर हैं। उनका दिल इतना बड़ा है कि पूछिए नहीं, और उतना ही बड़ा उनका घर है, और उतनी ही बड़ी उनकी जेब है, और उतना ही बड़ा उनका कार है। जी हाँ दोस्तों, कितने भी लोग आए सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। 1 2 4 5 10, सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। घर में, कार में, जेब में, साथ में। क्या हम इसको और बड़ा नहीं बना सकते। अगर इसे बनाने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। तो 21 तारीख को हमारे प्रयागराज की धरती पे एक शानदार शानदार ईमानदार की तरह एक बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए, और इसका एक सदस्य बनने का प्रयास कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बातें लोगों को बताई जाती है, सिखाई नहीं जाती सर, बताई जाती है, क्योंकि बातें बताने से बातचीतें और बढ़ जाती हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ती हैं वैसे वैसे उनका काम बढ़ता है। तो सीखने के लिए हमारे लिए स्कूल था, आज यहाँ भी एक स्कूल आ गया है।
जिसे हम पढ़ करके अपने आप को बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि एक छोटी सी कहावत कही गई है, गरीब और अमीर की। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल गरीब जरूर हो सकता है, स्कूल अमीर जरूर हो सकता है, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे गरीब और अमीर जरूर हो सकते हैं, उनकी किताबें सस्ती महंगी जरूर हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों एक सच्ची बात है कि उनके एक स्कूल में, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ एक होते हैं। यानी स्कूल छोटा बड़ा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कई लैंग्वेज में हो सकती है दोस्तों, किताबें अलग अलग हो सकती हैं, सस्ते महंगे हो सकते हैं, लेकिन उनके एग्जाम में जो स्कूल में जो सवाल होते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन वर्क होता है, वो एक ही होता है। तो दोस्तों सीखने के लिए हमें चाहिए प्यारी प्यारी किताबें। तो जी हाँ दोस्तों, किताबों से पढ़ने से आपके अंदर एक ज्ञान होता है। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जितना भी हो सके किताबें कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसको पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। 5 मिनट ही पढ़िए। आप देखिए जो भी अच्छा काम करने के लिए आपके शरीर में आलस कितना है, वहां पे आपको पता चलेगा। अगर ये किताबें आपको 5 मिनट पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, तो समझ जाइए आपके अंदर आलस भरपूर भरा हुआ है। लेकिन अगर आपका मन कह दे कि मुझे 5 मिनट और पढ़ना है, 5 मिनट और पढ़ना है, 5 मिनट और पढ़ना है, तो समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव थिंकिंग से भरे हुए हैं। लोगों को कभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, आप उनको चार्ज करते रहेंगे, क्योंकि किताबों में ज्ञान ऐसी ऐसी ज्ञान होता है कि पूछे नहीं। किताबें एक ही होती है, पन्ने एक ही होते हैं, लेकिन पढ़ने का सिस्टम न जाने वो किस नजरिए से पढ़ा है, उसको पढ़ने में एक बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अपने हाथों में यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया है, मैं देखूंगा मुझे 6 दिखेगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा तो वो 9 नंबर दिखेगा। लिखा एक ही है, जगह और टाइम का फर्क होता है दोस्तों। ये जगह और टाइम आपको कब कहाँ कैसे कहाँ तक पहुंचा देगा मुझे नहीं पता है। कह रहे हैं दोस्तों, हम जब डीएक्शन में आए तो सबसे पहले हमें आईडी लगाने का सिखाया गया कि आईडी कैसे लगती है, अपने साथ कैसे लोगों को जोड़ा जाता है। सर यहाँ पे जोड़ने का नहीं, अपने साथ लेके चलने की बात होती है। तो हम अपने साथ कैसे लोगों को लेके चल सकते हैं अपने साथ में, ये सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें किसी से मिलना पड़ेगा, हमें किसी से प्रयास करना पड़ेगा, और सीख सीख करके हम उस मंजिल को पा सकते हैं। कहते हैं अगर आपका सीखना शुरू है तो आपका जीतना शुरू है। अगर आप सीख सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। रेस में दौड़ने वाला ही इंसान विजेता होता है, कभी ना दौड़ने वाला इंसान विजेता नहीं हो सकता दोस्तों। तो दौड़ने के लिए रेस जारी है। जब तक आप दौड़ते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। यकीन मानिए दुनिया में जीतना बहुत आसान है, सिर्फ मन को ठानना पड़ेगा। हारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हारने के बाद लोगों के ताने सुनना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद दुनिया आपके साथ हो जाती है। तो जीतना बहुत आसान है। हारने के साथ कुछ ही लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद दुनिया आपके साथ होगी। तो जीतना बहुत आसान होता है दोस्तों, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। हारना बहुत कठिन होता है। आप हार जाएंगे, आपके साथ सिर्फ आपके घर के लोग होंगे, आपके पास पड़ोस के लोग होंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। कुछ दोस्त आपके साथ हो सकते हैं अगर आप हार जाते हैं तो, लेकिन दोस्त अगर आप जीत जाते हैं तो पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, क्योंकि हमारी कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट है। वन वर्ल्ड, एक ही दुनिया से सबको हैंडल होता है। यानी एक ही बार आप जीत जाते हैं, एक बार आप स्टार एजेंट बन जाते हैं, एक बार स्टार रूबी बन जाते हैं, एक बार आप डायमंड बन जाते हैं, एक बार क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है सर, पूरी। तो दोस्तों आप लोगों से बातों करने का ये सिलसिला जो भी प्यारा सा सेक्शन बना हुआ है, मैं इसे दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ एक यादव सर को भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, आरडी पटेल सर को भी अब नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे अपलाइन यानी हमारे प्रदीप मौर्य जी, साथ ही साथ श्याम सुंदर जी, उन्हें भी मैं दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी हमारे पार्टिसिपेट से यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, जो आज नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और जो जुड़े हुए हैं उन्हें भी नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों ये आज हमारे पल की कुछ प्यारी प्यारी कहानियां थी, बातें थी, कुछ जो आप लोगों के बीच में ला सका था उन्हें बताने का प्रयास किया था। और चलते हैं एक छोटे से टॉपिक के लिए। तो एक टॉपिक के लिए, हम सभी लोगों का जो जीवन होता है वो आज बहुत ही सिंपल सी एक कहानी है, उसके माध्यम से तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और एक छोटे से पल मैंने निकाला है। आज मेरी गुड़िया रानी जो कि मैं जब 7 साल प्लस हो गई हैं, 8 साल हो गई हैं, 8वें साल में गई हुई हैं, तो वो पेंसिल से लिख रही थी। तो पेंसिल से लिखते लिखते कुछ ख्याल आ गया, तो मैंने सोचा कि ये पेंसिल बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन चीज है, लाइए हम उस पेंसिल पे कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी पेंसिल है, और ये पेंसिल ही हमारा जीवन है। इसमें बहुत सारे कलर जरूर लगे हुए हैं, लेकिन जब तक हम इसको छीलेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर का ज्ञान बाहर आएगा नहीं। और इसे छीलने के लिए हमें जरूरत होती है कटर की। अगर हम इस कटर से इस पेंसिल को जिस तरह से छीलते जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर से उतने ही कचड़े बाहर निकलते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कचड़े बाहर निकल रहे हैं। और इन कचड़ों को अगर हम बाहर फेंक देंगे तो एक अच्छी सी पेंसिल हमारी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी सी पेंसिल बन जाती है। मतलब इसको अगर हम अपने आप को मानना चाहें तो हमें समझ लीजिए कि हम एक पेंसिल हैं, और ये हमारे गुरु हैं, जो हमारे कचड़े को बाहर निकालते हैं और हमें निखारने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पेंसिल को अपने आप को एक पेंसिल बना लीजिए, समझ लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, सब कुछ हमारे अंदर हैं।
लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है अगर इस पेंसिल की नोक को तोड़ दिया जाए तो। जी हाँ दोस्तों, इस पेंसिल की नोक को तोड़ दिया जाए तो इसके कोई भी काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जरा सा इस कटर के माध्यम से हम इसको छील लेते हैं, यानी ये हमारे गुरु बन जाते हैं। या फिर इनको एक नॉर्मल तरीका बोलिए कि ये हमारी डीएक्सन की कंपनी है। हम एक व्यक्ति हैं, ये हमारी डीएक्सन की कंपनी है, और इस कंपनी में हम जुड़ जाते हैं, यानी मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग होती जाएगी, और सारे कचड़े बाहर निकल जाएंगे, और आप एक नेचुरल और बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कचड़े जैसे ही बाहर निकलते हैं आप पावरफुल बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये पावरफुल आप कैसे बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे गुरु होते हैं, जिसे हम शॉर्पनर कहते हैं। ये हमारी उन बुरी आदतों को मिटाने का प्रयास करते हैं और मिटा देते हैं। देखिए हाँ दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी डायरी है, ये सर के साथ मुझे मिली थी ताज पैलेस की, और इसमें ये कोरा कागज है, बिल्कुल सादा, कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं सालों साल इसको रख दूंगा तो ये सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन हम इंसान अगर मीटिंग से कुछ सीख करके इस पेंसिल को इस पर चला दें, आप देख पा रहे हैं इसमें डीएक्सन लिखा हुआ है दोस्तों, DXN, डीएक्सन। ये सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा दोस्तों। न जाने कितने लोग इस किताब को देखेंगे, न जाने कितने लोग इस किताब को पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। और ऐसा बनने से हमें जो लोग पढ़ेंगे वो इतिहास बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो इतिहास बदल देंगे। अगर आप अपने घर में एक जिम्मेदार पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इतना ज्यादा इस्तेमाल कीजिए कि आपकी आने वाली नई जनरेशन वो ये समझ जाए कि इस मंजन से मुंह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो खत्म हो जाती है। यानी आपके पड़ोस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका बच्चा बोले कि मेरे यहाँ एक मंजन मेरे पापा जी लाते हैं, उससे मेरे घर में किसी को दांत में दर्द नहीं होता, किसी को मुंह में छाले नहीं होते, किसी के दांतों में दर्द नहीं होता, ठंडा गर्म पानी नहीं लगता, मुंह से बदबू नहीं आती, मुंह से बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम होती हैं मुंह से रिलेटिव, वो नहीं आती हमारे घर में। तो सोचिए आप अपनी जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। एक ऐसा चीज गिफ्ट में करके जा रहे हैं। आज हमारी बच्ची जो महज 7 साल की थी, जो 8वीं में गई है, वो कोको जी इस प्रोडक्ट को बहुत ही चाव से खाती है। इस प्रोडक्ट का नाम कोको जी है, और इसको उन्होंने प्यार से नोचो जी कहती है। कहती है पापा ये कोको जी नहीं है, ये नोचो जी है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना बेस्ट है कि घर में अगर ये एक पाउच खुलेगा तो एक पाउच में ये कम पड़ जाएगा, एक छोटे से बच्चे के लिए भी कम पड़ जाएगा, साथ में उनके जो गार्जियन है जो उनसे बड़े हैं उनके लिए भी ये कम पड़ जाएगा। वाकई में दोस्त, इसका नाम कोको जी की जगह नोचो जी होना चाहिए, क्योंकि घर में एक लोग खुलता है तो मम्मी पापा भैया भाभी चाचा बुआ, जितने भी घर के रिलेशन के लोग हैं सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, सब लोग यही कहते हैं कि मुझे भी दीजिए। तो इसका टेस्ट बहुत ही बेस्ट है, और ये लोगों के लिए बहुत ही जानदार, शानदार और ईमानदार का काम करता है। कैसे करता है? जानदार तो ये है कि जब शरीर में जाएगा तो खुद ही दिखता है। ईमानदार क्यों है? क्योंकि ये आपको किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से नुकसान नहीं पहुंचाता। जानदार, शानदार, ईमानदार। और ईमानदार शानदार इसलिए है क्योंकि इसको खाने से और लोगों को बताने से आपके घर में इनकम भी आ रही है। इनकम मतलब मजबूरियों के दिन कम, इनकम मतलब मजबूरियों के दिन कम। तो मजबूरियों के दिन जब कम हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां तो आएंगी ना। तो ऐसी बेहद और शानदार खुशियों के लिए आप सभी लोगों को अपने घर में कोको चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना पड़ेगा, और अपने कल के भविष्य को बदलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे आज ये कहते हैं कि जोश जुनून किस में होता है, तो कहते हैं हौसला में। हौसला में, हौसला क्या मांगता है? हौसला जुनून मांगता है। और जुनून क्या मांगता है? जुनून खून मांगता है। और खून टारगेट मांगता है, और टारगेट मंजिल मांगती है, और मंजिल खुशियां मांगती है। खुशियां टाइम मांगता है, और टाइम सिर्फ डी एक्शन के सभी लोगों के पास है जो डी एक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा किसी के पास खुशियां नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने रिलायंस, बहुत बड़ी कंपनी है, जिन्होंने एक नारा बनाया हुआ था कि दुनिया को कर लो मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को कर लो मुट्ठी में। इतनी बड़ी कंपनी में मैंने 7 साल जॉब किया था, 7 साल जॉब किया था। इलाहाबाद को एक नंबर पे लाया था। मैं 4 बंदे थे, हम 4 बंदों ने मिल करके इलाहाबाद को, पूरे इलाहाबाद को एक नंबर पे लाया हुआ था। लेकिन 7 साल में सिर्फ इलाहाबाद को कवर कर पाए थे दोस्त, सिर्फ 7 साल में इलाहाबाद को। ये कंपनी मुझे ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल हो गई होगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल हो गई होगी। दोस्तों, मैं अपने आप को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस 1.5 साल में शायद आप लोगों की दुआ से मुझे बहुत सारे लोग जानने, पहचानने और मानने लगे। मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ कहाँ बिक रहा हूँ,
लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं हर जगह बिक रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं हर जगह दिख रहा हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का एक बिजनेस है, एक सिस्टम है, एक बिलीव करने वाला सिस्टम है, जिसमें जुड़ जाइए, लोगों को बताइए, सिर्फ बताने का काम है और आप बिकते चले जाएंगे। वहां पे बिकेंगे जहां पे आपकी कीमत की वैल्यू होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक पत्थर की कहानी सुनी थी, उसे बाजार में बेचा गया था तो उसकी कीमत बहुत कम थी, उसे दुकानों में बेचा गया था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई, उसे म्यूजियम में बेचा गया, उसकी कीमत उससे भी कई गुना हो गई। सिर्फ समझने की देरी है दोस्त, आप भी वही कीमती पत्थर हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस बाजार में बिक रहे हैं। अगर आप डीएक्सन के बाजार में बिकेंगे और क्राउन एम्बेसडर का लेबल आपको लग जाएगा, तो जरा सोचिए दोस्त, आप कितने कीमती पत्थर बन चुके होंगे, लोग कहाँ पे आपको रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी भी क्राउन एम्बेसडर से आपकी मुलाकात होगी तो सोचिए, आपको सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको यकीन नहीं होगा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, ये वाकया हमारे साथ कई बार हो चुका है। जब हमसे सर के साथ कभी मुलाकात हो जाती है, कहीं पे मुलाकात हो जाती है, सच दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जुबान से इतना मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास आवाज नहीं निकलती है कि मैं कैसे दिल से धन्यवाद इन्हीं करूं कि सर ने मुझे टाइम दिया। तो अपने सभी गुरुजनों को मैं दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनकी एक मुलाकात से मेरे अंदर इतने सारे परिवर्तन आए। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने लीडर से जरूर संपर्क कीजिए और उनकी बताई हुई बातों को थोड़ा सा भी अमल करने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और ये परिवर्तन, हम लोगों तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जस्ट प्रयागराज में एक मीटिंग होने जा रही है और सर का वहाँ पे आगमन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी जितने पास हों वो लोग भी आने का प्रयास कीजिए, और जो लोग दूर हैं वो भी आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिल जाएंगी वो आपके जीवन को बदल देंगी। और सर देखिए स्क्रीन पे दे रहे हैं, और ये स्क्रीन का स्क्रीन शॉट भी आप लोग ले लीजिए, और मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को, काफी लोगों को व्हाट्सएप पे देने का प्रयास करूंगा। और अगर मान लीजिए कुछ लोग छूट जाते हैं तो उनके लिए मैं सॉरी कहूंगा, लेकिन अभी जो सर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अभी जो सर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसका आप सभी लोग स्क्रीन शॉट लीजिए और जूम करके इसका एड्रेस देखने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये फाफा मऊ में पड़ता है और बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है और बहुत ही पास है, बहुत ही आसान तरीके से वहां पे आप पहुंचा जा सकता है। और वैशाली गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस पे सही समय पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपकी लक की किस्मत का ताले की जो चाबी है वो सर अपने साथ ला रहे हैं। यानी आप अपनी किस्मत के लक के ताले को वहां पे लेकर चले आइए। सर के पास एक छोटी सी की है जिसको मास्टर की बोलते हैं, उस की को उस ताले में लगा दीजिएगा, आपके बंद ढक्कन कब खुल जाएंगे आपको पता नहीं होगा, आपकी गरीबी कब अमीरी में बदल जाएगी आपको पता नहीं होगा, आपके दोस्त कब आपको लाइक करना शुरू कर देंगे आपको पता नहीं होगा, आपके घर वालों, घर के सारे सदस्य लोग, घर के सारे फैमिली के मेंबर्स कब बीमारियों से, कब परेशानियों से दूर हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। एक बहुत ही कम कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिए दोस्तों। जी हाँ, एक बहुत ही कम कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नया अच्छा होने के लिए आपको कीमत जरूर देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे आप हॉस्पिटल में दीजिए और या फिर अपने लिए कुछ पल के समय के लिए खुशियों को पाने के लिए एक छोटी सी कीमत। जी हाँ दोस्तों, इतनी कीमत शायद आप हर जगह उड़ा सकते हैं, शायद आप हर जगह खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी कीमत देनी पड़ेगी और इस कीमत से आप अपने घर परिवार संसार और दोस्तों के साथ हर एक माहौल बदल सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया, आपके साथ बातें करने के लिए बातें बहुत सारी थी और मैं बहुत ज्यादा आपके साथ बातें कर लिया हूं, तो अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मेरे कुछ फेवरेट ऐसी चीजें हैं जिनको मैं बहुत चाव से खाता हूँ, पीता हूँ, लगाता हूँ, यूज करता हूँ। तो हम चाहते हैं कि वो चाव से आप लोग भी कुछ यूज करना शुरू कीजिए, कुछ ऐसी ट्रिप्स जिनको आप खोजिए। और ये खोजना कहाँ मिलेगा, अगर मैं बता दूंगा बिल्कुल आसानी से तो आप उसी को यूज करेंगे। तो आपको आसानी से नहीं मैं बताने वाला, इसके लिए आपको डीएक्सन के हर एक प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जैसे आप कॉफी यूज करना शुरू कर दीजिए, बहुत सारी कॉफियां हैं, मैं नाम गिनाऊंगा तो आप उसी कॉफी को पियेंगे। तो दोस्तों मैं नाम किसी भी कंपनी की छोड़िए, सिर्फ अपनी कंपनी की बात करता हूँ। अपनी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज कीजिए और उनको बिल्डअप कीजिए। वो कैसे, कौन सा प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको आप लाइक करते हैं, उसको लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं प्रमोट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उन्हें भी ये बताइए कि मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट खाता हूं और मेरे अंदर पावरफुल एनर्जी है। इस तरह की मीटिंग जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार मैं आपको करूंगा, सुबह से शाम तक लेके करता रहूंगा और दौड़ता धूपता भी रहूंगा, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी। ऐसी बैटरी से चार्ज करना पड़ेगा, ऐसे चार्जर से अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो वो चार्जर कौन सा है, जी हाँ दोस्तों, वो चार्जर है TXN। ये एक ऐसा ब्रांड का चार्जर है, किसी भी मोबाइल में लगा दीजिए चार्ज हो जाएगा, और उसके बैटरी का बैकअप इतना बढ़िया हो जाएगा कि वाकई में सुबह से शाम नहीं, अगले दिन अगले दिन अगले दिन अगले दिन चलती ही रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे मोबाइल के चार्जर से अपने आप को चार्ज कीजिए, अपनी इस बॉडी को चार्ज कीजिए, फिर आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बिस्किट खाइए। और भी बहुत सारे गुड़ हैं, जैसे हमारा गुड़ आया हुआ है, जैसे हमारे नए प्रोडक्ट आए हुए हैं, और अभी तो कंपनी ने बहुत ही जानदार शानदार एक अच्छा सा लॉन्च उन्होंने कर दिया कंबुजा के ऊपर। आप सभी लोगों ने जाना है कि उसके 2 पैकेज आपको फ्री मिल रहे हैं।
तो जी हाँ, फ्री में पाने के लिए आप उनके कंबुजा के पैकेट को खरीदिए और 2 पैकेट कंबुजा आप फ्री पाइए। तो जी हाँ दोस्तों, फ्री पाइए मतलब पीजिए, एनर्जी लाइए और लोगों को बताइए। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग डिक्सन, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे संतोष मौर्य सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल आज हम लोगों को मीटिंग दिए हैं और बहुत सारी चीजें बताए कहानियों के माध्यम से भी, और साथ साथ में इन्होंने प्रैक्टिकल पेंसिल के